नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं आजमगढ़ जनपद में हूँ। पूरे देश में एक दहशत है जिसको आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे कि इस समय बच्चा चोर का दहशत पूरे देश में बना हुआ है। सभी लोग डरे हुए हैं और इसी बीच जो है एक लड़का जो कि आजमगढ़ जनपद से चोरी हो गया था, लेकिन उन चोरों के चंगुल से बचकर घर पे आ गए हैं। आप लोग किस्सा जानते होंगे, आंखों राखे साइयाँ मार सके न को, तो वो यहाँ पे शायद बैठता है और भगवान की जब कृपा होगी तो कोई एक बाल बांका भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे जिसको उठा कर ले गए थे बच्चे को, वो जो है किसी तरह उनके चंगुल से बचकर अपने घर पे आ गए हैं। तो पूरी कहानी क्या है वो हम जानेंगे कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। अभी जो है खबर चल रही है, लोग बहुत दूर दूर से लोग कह रहे हैं कि यह अफवाह फैला हुआ है, लेकिन क्या हकीकत में अफवाह है या सच्चाई है, उसका जो है आज जो है आप लोग को सामने बता रहे हैं। वही लड़के हैं जो कि कल के या परसों चोरी हुए थे ना, परसों जो है इनका चोरी कर लिया गया था, इनको कोई उठा ले गया था और आज जो है अपने घर पे सुरक्षित हैं। पूरा क्या है कहानी, पूरा मामला क्या है हम जाने। क्या नाम है सर आपका? विशाल यादव। अच्छा, आपके साथ कब घटना हुई, कैसे क्या कर रहे थे आप? सुबह इधर से स्कूल जा रहा था तो गाड़ी आ रही थी। अच्छा। वो हारन मारी तो मैं साइड दिया। अब मेरे दिमाग में ये सब नहीं आया कि ये सब हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद गाड़ी मुझे दाबने लगी, जैसे बगल में नहर था। दाबते दाबते जब गाड़ी रुकी तो मैं सोचा कि कोई आगे से गाड़ी होगी, साइड दे रहा होगा। फिर मैं साइकिल मुड़ाया, अभी जा रहा हूँ जैसे, तो पीछे से आए दो लोग, मेरे हाथ में हाथ डालकर टांग लिए मुझे। अच्छा। और मैं ना जमीन पा रहा था, अब बहुत चिल्लाया, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, ना आसपास कोई दिख रहा था। उसके बाद उसने मेरा बाल पकड़ा, फिर दूर से जैसे परफ्यूम मारा। मारने के बाद जब गाड़ी में डाला, गाड़ी में गया तो वहाँ पे जैसे खूब चिल्लाया, पीटा। उसके बाद जैसे उल्टी की टाइप के जैसे होने लगा मुझे। उसके बाद मैंने उल्टी किया, उसके बाद मुझे नहीं होश है। फिर मैं जहाँ पहुँचा था वहाँ पे मेरे जैसे 3 लोग थे मुझसे जैसे हैकर। तो उन लोगों ने जैसे क्या कहते हैं कि केवाड़ी तोड़ी किसी तरह। तोड़ने के बाद सामने जैसे 3 छक्के लगे हुए थे पहरेदारी के लिए। अच्छा। उसे मारा भी। उसे मारने के बाद हम लोग भागे। भागते भागते कुछ दूर लग गया, जब मुझे ठोकर लगी तो मैं बढ़िया से होश में आया। उसके बाद उन भैया लोग ने बताया था कि हम लोग बाबतपुर में थे। अब फिर भागते 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 पानेपुर ले मेरे साथ हैं। उसके बाद लोग चले गए इधर उधर। और उसके बाद मैं इतना डर गया था, फिर मैं पूछा भैया कौन सी जगह है, तो बताया कि ये पानीपुर है। उसके बाद मैंने पूछा, जैसे घुमा था तो पूछा इधर कहीं पहाड़िया बनारसी है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने घर पे फ़ोन किया। फ़ोन होने के बाद फिर मम्मी बोली तो मेरी फूआ आई थी मुझे लेने के लिए। उसके बाद मैं अपने फूआ के घर चला गया था। देखिए, ये पूरी घटना है, यानी कि अभी छोटे छोटे बच्चे उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है 15 वर्ष या 16-18 वर्ष के बच्चों को भी जो है उठा लिया जा रहा है। अभी जैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ 3 लोग और थे, वो पता नहीं कहाँ के थे, इनको पता नहीं है, और इनको उठा कर ले गए, कोई परफ्यूम मारे और उससे ये बेहोश हो गए और इनको कुछ होश नहीं है। अपने आप को जब होश में पाते हैं तो जो इनके साथ 3 लड़के थे उनके साथ पाते हैं, वो किसी तरह से इनकी जान बचा के और अपनी जान बचा के उनके कैद से जो है बाहर भागे। और इनके पहरादारी में जो है छक्के लगे हुए थे। अब सोच लीजिए कि यह बहुत बड़ा मामला है और यह बहुत बड़ी गैंग है जिसको जो मात देते हुए अपनी जान बचाकर घर पे आए। और किसी तरह इनके घर पे पता चला, इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब इनको पता चला, कैसे ये जो है फिर अपने लड़के को लेकर आए। अब बहुत लोग तो अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये अफवाह है, और कहीं कहीं अब सोचिए कि जहाँ पे हम हैं इनके परिवार में, इनसे पूछिए कि क्या यह सही घटना है या गलत है। आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। नहीं, ये अफवाह नहीं है, जिसके साथ घटती है वही जानता है। देखिए, इनके साथ घटना हुआ है इसलिए ये बता रहे हैं, और अफवाह नहीं है, सच्चाई है, तभी हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर, थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे बात करना। आप इनके पिताजी हैं? जी। आपको कब पता चला है? हमको लगभग वही 2:40-45 पे पता चला, 2:45 बजे के आसपास। ये परसों की घटना है या फिर 8 तारीख के आसपास? 8 तारीख के सुबह 7:30 के आसपास। स्कूल लड़का जा रहा था, हाँ, नहर पकड़ के जा रहा था। वो सुनसान जगह थी, वहीं पे मतलब जिसके साइड दबा के उठा लिया। अच्छा। तो फिर आपको फ़ोन कब किसने किया? हाँ, लड़के ने फ़ोन किया जब वहाँ भगा, पड़िया मंडी पहुँच गया। तो पड़िया मंडी के बाद लड़के ने फ़ोन किया नंबर पे मम्मी के, तब हमको पता चला। अच्छा। हम लोग तो यही जान रहे थे कि लड़का भाई स्कूल गया है, 2:30 बजे छूटेगा, आएगा। लेकिन फिर बच्ची वहाँ से फ़ोन करी कि नहीं बाबू पहुँचा नहीं है। तब तक फिर आधा घंटे बाद
लड़का भी फ़ोन कर दिया, नंबर लड़के के पास याद था। हाँ। अब सोचिए कि ये तो बड़े थे और किस क्लास में है आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में है, इसलिए इनको सब कुछ पता था, इसलिए आज शायद सुरक्षित घर पे आ गए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, वो तो शायद अगर रहते उतने छोटे तो पता ही नहीं वो चलता। तो नहीं मिलते, वो कैसे मिलते। माता जी हैं जिनको सबसे पहले मालूम हुआ कि नहीं जो है हमारा लड़का जो है किसी ने किडनैप कर लिया हमारे लड़के को। थोड़ा सा आइए एक बार बताइए, आपके लड़के हैं जी। आपको कब पता चला? हमको पता चला 2:30 बजे। अच्छा। 2:30 बजे मालूम पड़ल तो कहा था मम्मी हम बनारस में आ गए। तो हम कही कैसे भैया तू बनारस पहुँच गिला, हम अपन रोवा लगनी। तो कहा था मम्मी हमके कुल 2-3 आदमी हमके चुरा के लेके चली आल वहाँ। फिर घबरा गई नहीं, फिर बाद में फिर वापस उनके फ़ोन कहनी भैया तू वहीं रुका कहीं जइया मत। कहना तब वही रोवत हवा अपन कापत हवा। फिर 2-3 आदमी और रहा अपन कहा कि नहीं वही रहा, फ़ोन नंबर दा उनकर। तो लड़का से कहनी भैया तू तोरा नंबर तोरा एड्रेस है लड़का के हमरे देखल करिया कर फुआ हुआ कर घर के गार्जियन जात हुआ लेके आई हैं। फिर वापस फ़ोन करनी तो कहना नहीं मिल गया ना बाबू अपन। फिर सपने के तसल्ली भइल मिल गई ना था, तब वो जीव ना मारल तो फिर बनारस से अपन लड़का के यहाँ मंगा ले अपने घरे। अच्छा, सबसे पहले आपके जब घरे रहनी आपके मालूम बल्कि नहीं जो ना आप विद्यालय गल मत के कहले हो कि नहीं आपके बच्चा को उठा के लेके नहीं, छोटी वाली लड़की फ़ोन की 2:30 बजे। 2:20 पर कदे मम्मी भैया ना आयल हो। तो हम कहनी भैया तो तोहार स्कूल में गए सुबह का ना आई। तो हम कहनी केहू से पूछा तो कहना सर कहता हूँ सौरभ स्कूले ना आयल हुआ। हम कहीं ठीक है, तब हम पता लगावत हैं। तो फिर अपन भागल पर आयल गई अपन पता लगाव खातिर रोडे पर, तब तक लड़का फ़ोने कैला, फ़ोन करके मार रोवत बा। तब हमके मालूम पड़ल कि नहीं लड़का हमारे उठा ले गल वहाँ कुल। देख लीजिए, अब एक माता का दर्द क्या होता है वो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे इनको पता चला उस समय इनके पर क्या बीत रही थी, अब वो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ा खुशी है कि इनका बच्चा जो है सही सलामत आ गया है। अभी जो है कह रही थी दवा ववा के लिए अभी सही से नहीं होश में थे। नहीं, कल तो थोड़ा परसों थोड़ा धुंधला मुधला बच्चा था, मतलब कल से दवा ववा लिए हैं, बच्चे लोगों के पास बैठ रहे हैं तो थोड़ा ठीक है। अच्छा। नहीं तो जिस दिन आया उस दिन तो थोड़ा काला हो गया था लड़का का भी चेहरा। थोड़ा अपने आप को भी डर महसूस कर रहे थे। आज तो ठीक है, कल से सही है अपना। जी देखिए, मतलब कि कौन सी दवा छिड़क दी है कि अभी तक जो है होश में नहीं थे, लेकिन अब दवा देने के बाद थोड़ा बहुत जो है सही है, कुछ सुरक्षित है। ऐसे जो है बच्चा चोरी का गिरोह चल रहा है और पूरे जनपद के लोग क्या पूरे देश के लोग जो है डरे हुए हैं। और ख़ास रूप से पूर्वांचल के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना बंद कर दिया है। अभी देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, अभी स्कूल का समय लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे हैं, दहशत में हैं सभी लोग, डरे हुए हैं। विद्यालय जा रहे हैं, रास्ते से उठा ले जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और विद्यालय में जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सभी लोग लड़के नहीं जा रहे हैं, गार्जियन भी नहीं डर के मारे भेज रहे हैं जब इतने बड़े बड़े लड़कों को उठा ले रहे हैं। तो कुछ लोग महिलाएं हैं, इन लोग से भी बात करेंगे, गांव की हैं लोग। सबिता। अच्छा, ये घटना के तो उन लोग की जानकारी कब भइल? जानकारी मन के भइल 2:30 बजे। अच्छा। 2:30 बजे जब वो फ़ोन कैने तब मालूम पड़ल यहाँ, तब उनकर मम्मी चिल्लाए लगनी तो सब गाँवपुर जुटल। तो अब तो डर बड़ा हो गया, लेकिन के स्कूले ना जाते बिल्कुल डर है। बड़े बड़े बच्चन के जब उठा ले जाते हैं तो छोट छोट बच्चन के छोड़िए। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अनुस। स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? नहीं जा रहे हैं ना। देखिए ये सब स्कूल पढ़ते हैं लेकिन डर के मारे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं। अरे क्यों बाजारे हटिया ना जाता भैया? क्या कहती माता जी? क्यों बाजारे हटिया ना जाता कि मेरे रोनो को उठा लेता, बूढ़ बूढ़ आदमी के उठा लेता, लड़कर के उठा लेता। ये का झूठ है का सही बात है? और लड़का काल के मुंह में से लड़का हुआ है और सब कहते कि अफवाह मारा 4 चप्पलों के जौन कहता नहीं। पूरा जहाँ घटना घटत है आप लोग के आंखें के सामने कुल घटना घटल तो आप लोग तो मला सही जानते, लेकिन जहाँ ना घटल वो लोग कहते हैं अफवाह। तो चमारा 4 चप्पलों के बना लियो सामने, देखो जौन कहता घटना होके बना लियो सामने 4 चप्पल है जो मारा है। हाँ सही है कि झूठ है? गाँव का आदमी झूठ कहीं है? नहीं। अच्छा, आजो कहीं के एरिया रतिया में आला ना? हाँ आला ना, वो अरे उनके घरों में हल्ला ना तो फिर भाग गई ना। अच्छा। हाँ ना। देखिए यह अफवाह नहीं है, सही है, और अफवाह भी फैलाने की जरूरत नहीं है।
बहुत शांति से जो है काम लेना है। अपने बच्चों को जो है सुरक्षित, अगर विद्यालय भेज रहे हैं तो सुरक्षित अपने बच्चों को लेकर जाइए, विद्यालय छोड़िए और छुट्टी होने से पहले विद्यालय से लेकर आइए। बाकी विद्यालय आप छोड़ देंगे तो विद्यालय में अध्यापक की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, विद्यालय से बाहर लड़के नहीं जाएंगे। या फिर अकेले बच्चे को तो छोड़िए ही नहीं और अपने बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हम हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक के टिसौरा ग्राम सभा है और यहाँ का जो कि लड़का आप लोग सामने देख रहे हैं सही सलामत जो है ये अपने घर पे हुए हैं, आए हुए हैं, पहुँच गए हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।